स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। आखिर कब होगा निकाय चुनाव? क्योंकि ओबीसी के आरक्षण पर छिड़ा है घमासान। सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर चुकी है चुनाव की। आखिर कब होगा रण का ऐलान? कोर्ट के फैसले पर टिका निकाय चुनाव। तारीख पर तारीख मिल रही। ऐसा लगता है कि अब न्यायालय ने भी ठान लिया है कि फैसला देकर ही मानेगा। कोर्ट पे जो बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, मुझे उस पर आज की परिस्थिति को लेकर एक साहित्यकार की ये लाइनें याद आती है। मेरी बेरुखी का हम पर अदद खास टूटेगी, कोई दरिया ये न समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, कोई दरिया ये न समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, तेरे वादे का तू जाने, तेरा तो इतना इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन आस टूटेगी। ये जो निकाय चुनाव है, इस पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, यहाँ मुद्दा है आरक्षण का। सत्ता के खिलाफ सुनवाई होती है तो चुनाव बाबूजी मार्च अप्रैल तक टल जाने हैं। ऐसे तो यदि सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यदि पार्टी ने इस आरक्षण वाले मुद्दे को इतना हाईलाइट ना किया होता तो शहरों में पार्टी की अच्छी पकड़ है। निकाय चुनाव तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत जाती। अब यह आरक्षण वाला मामला न्यायालय तक पहुंचने की वजह से अब सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा। पूछिए कैसे? चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट रखते हैं। यदि निकाय चुनाव आगे बढ़ता है तो पार्टी के सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम सामने आएंगे और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है सूत्रों के आधार पर कि संगठन के विस्तार के बारे में भी सोच रही है। और सबसे बड़ी बात कि यदि न्यायालय द्वारा आरक्षण में कोई भी कमी पाई गई तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। फिर न्यायालय ये भी कह सकता है कि क्या ये आरक्षण वाला मुद्दा गलत जानबूझकर लिया है सत्ताधारी पार्टी ने। देखिए, न्यायालय से फैसला कुछ भी आए, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। हर हालत में कीमत सत्ताधारी पार्टी को ही चुकानी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो परिवार का मुखिया होता है उसको नफा नुकसान सब झेलना होता है। उसी तरीके से इस समय जो सत्ताधारी पार्टी काबिज है तो नफा नुकसान उसी को झेलना होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मेरे विश्लेषण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण कोई जरूरी नहीं था। सीट आरक्षित होती या ना होती, हर क्षेत्र में उनके कैंडिडेट काबिज हैं। लेकिन अब आरक्षण वाला मामला न्यायालय में जाने से और चुनाव टलने से लोगों के मन में भी अब एक खटकन सी होने लगी है। और अब बात कर लेते हैं, चाहे वो सत्ताधारी के प्रत्याशी हो या विपक्ष के प्रत्याशी हो, ये बेचारे गली मोहल्ले सड़क मतलब सब जगह अपने प्रचार प्रसार में जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, जो चाय पानी नाश्ता करा रहे हैं, जो लोगों को मीठे मीठे लुभावने दे रहे हैं गाजर का हलवा खिला के, उनके लिए भी अब एक संकट आन पड़ी है। अब वो सोच रहे हैं कि भैया खर्चा करें कि ना करें, सीट मिलेगी कि चली जाएगी। उनके लिए तो समझ लीजिए घोर धर्म संकट है कि अब करें तो क्या करें। अपने यहाँ चुनावों में एक और प्रचलन बड़ा ही प्रसिद्ध है कि जैसे ही चुनावी मौसम आता है, ये जो जितने भी चुनावी प्रत्याशी होते हैं, ये दद्दा काका ताऊ बुआ चाची मामी सबके पैर छुअन का कार्यक्रम चलने लगता है। अब ये पाय छुई का जो कार्यक्रम है, ये करते करते प्रत्याशियों की कमर टूटी पड़ी है। लेकिन अब एक और अड़चन, मामला न्यायालय में, तो अभी तो ये प्रक्रिया चालू रखनी पड़ेगी। हाँ, विपक्षियों के लिए एक ये बढ़िया मौका है। इसको ये कैसे कैस कराते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा, कोई भी विपक्ष पार्टी हो, इनके लिए ये जो चुनाव टल गया है, ये एक बढ़िया यानी कि गोल्डन चांस है भैया। अब इसको तुम कितना कैश करा पाते हो, कितना जनता के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाते हो, अपनी पार्टी को स्थापित कर पाते हो, ये भविष्य के गर्ग में छुपा होगा और ये हमको और आपको आने वाले निकाय चुनाव के फैसले मिलेगा।
और दूसरी तरफ यदि बात करें तो कोरोना महामारी का संकट भी मंडरा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव आसानी से हो पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चलते चलते एक साहित्यकार की लाइन मैं आपको सुनाते जा रही हूँ। मशहूर वो हुए जो काबिल ना थे, मशहूर वो हुए जो काबिल ना थे, और तो और मंजिल उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर, निकाय चुनाव के मुद्दे पर आपका अपना क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी आज़ाद पत्रकारिता को आप अपना सहयोग दें। मेरे YouTube चैनल बोलती आवाज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।